नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं ग्रह विवेचना के आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आपकी कुंडली में अगर बुध 4th हाउस में बैठा हो तो उसका क्या प्रभाव रहेगा, वो किस तरह से आपकी कुंडली में राजयोग निर्माण करता है और उसका नेगेटिव प्रभाव किस तरह से आपको मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें, और आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप बेल बटन को ज़रूर देखें, क्योंकि बेल बटन अगर आपने नहीं प्रेस किया है तो आपको समय से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, प्लीज़ बेल बटन को ज़रूर चेक कर लें। दोस्तों, बुध जब चौथे घर में होता है तो ये चंद्रमा के घर में होता है, और चंद्रमा मन का कारक है, सुख का कारक है। चौथा घर वैसे भी सुख को रिप्रेजेंट करता है, तो इस घर में जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो आपके चंद्रमा से डिनोट होगी। चंद्रमा ही आपके मन का कारक है, आपकी सेविंग का कारक है, आपके घर के सुख का कारक है, और वही आपके माता को भी रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, बुध और चंद्रमा ये आपस में बहुत ज़्यादा अच्छा तालमेल नहीं रखते, दोनों का संबंध बहुत अच्छा नहीं है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मन को हमेशा बुद्धि के कारण पीड़ा पहुंचती है, या बुद्धि हमेशा मन के कारण खराब होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि मन और बुद्धि इन दोनों का आपस में हमेशा बैर रहा है, फिर भी ये एक दूसरे के परिरूप हैं, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो यहाँ पर आप ये समझ के चलिए कि अब दूध यानी चंद्रमा, दूध के कटोरे में अब फिटकरी यानी बुध गिर जाता है, तो वो फिटकरी दूध को फाड़ देती है और आपका दूध का नाश हो जाता है। यानी अब चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में है। ऐसे में अगर कुंडली में कहीं और चंद्रमा खराब हो रहा होगा तो आपके लिए कष्ट देगा। यानी चंद्रमा बाद के घरों में या निचले घरों में, यानी 6, 8, 10, 11, 12 इन घरों में अगर चंद्रमा होगा तो आपका चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में है। ऐसे में आप चंद्रमा को जितना बल देंगे उतना बुध का पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि बुध के लिए एक चीज़ कही गई है, वो जिस घर में जाता है उसके अनुसार अपना फल देना शुरू कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है कि बुध को अगर आपने पॉजिटिव रिजल्ट पाना है तो आपको चंद्रमा को ठीक रखना पड़ेगा। दोस्तों, बुध जब यहाँ पर आता है तो उसका इंडिविजुअल फल क्या होता है? जब भी बुध चौथे घर में आता है तो इंसान को राजयोग दे देता है, और जीवन में अपने बुद्धि विवेक के कारण ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की प्राप्त करता है। लेकिन शर्त यही है कि चंद्रमा किसी भी तरीके से खराब ना हो रहा हो, या आपके द्वारा उसको खराब ना किया जाए। अगर आपकी माता को कष्ट हो रहा है, आपकी माता कष्ट में है, आपकी माता के साथ संबंध ठीक नहीं है, तो यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित अवस्था है, यानी बुध का चंद्रमा पर ज़्यादा प्रभाव है। ऐसे में आपको इन चीज़ों को ठीक करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी तरीके से पीड़ित होगा तो बुध आपको डिप्रेशन तक दे देगा, और बुध का जो उम्र होती है, चंद्रमा की जो उम्र होती है, इन दोनों समय पर आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। यानी 17-18 की उम्र में और 24वें साल में आपको अगर कष्ट आ रहा है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपकी माता की हेल्थ खराब हो रही है, आपका पैसा पूरा बर्बाद हो रहा है, आप बहुत ऊंचाई से जाकर नीचे गिरते हैं, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा पीड़ित है और बुध नेगेटिव सेंस में आपका एक्टिव है। तो आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। अब बुध को कैसे ठीक किया जाए और बुध को अपने फेवर में कैसे लिया जाए, क्योंकि बुध यहाँ पर हुनरमंद होता है, अपने टैलेंट से इंसान कमाता है। अगर आपको ये फेवर करने लग जाए तो आपका ये बुध आपको राजयोग के साथ साथ आपको एक ही समय पर 2 कामों में फ़ायदा दिलाता है। यानी आपकी इनकम ऑफ सोर्स 2 होते हैं। आप देखेंगे कि अगर आपका बुध यहाँ पर ठीक है तो वो आपको होशियारी से, अपनी चालाकी से या अपने हुनर से आपको लाभ दिलाएगा, आपकी वाणी के ज़रिए लाभ दिलाएगा, आपके कलम के ज़रिए लाभ दिलाएगा। आप अपनी बुद्धि से लोगों को जीतेंगे, आप शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इन चीज़ों में भी बेनिफिट कमाएंगे। लेकिन यही अगर आपका ख़राब हो जाता है तो यहाँ पर आपको नुकसान दे देता है, इन्हीं चीज़ों से आपको नुकसान होगा।
तो दोस्तों आपको बुध को यहाँ पर ठीक रखने के लिए क्या उपाय करने हैं वो आप समझ लीजिए। देखिए, उपाय करने से पहले आपको उसके परहेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दवा खाने से बेहतर होता है कि आप परहेज रखें। बुध चौथे घर में मासी है, यानी माँ के जैसी स्त्री, तो आपको वहाँ पर अपनी मासी के साथ संबंध ठीक रखने हैं। बुआ, मासी, बहन, बेटियाँ, ये सब बुध से संबंध रखती हैं। इनको अगर आप ठीक रखते हैं, इनके साथ संबंध ठीक रखते हैं, तो आपको बुध पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर बुध आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आप जो भी किन्नर होते हैं उनकी सेवा करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। इसके अलावा जहाँ पर आप देखेंगे कि कोई छोटी कन्याओं का जो आश्रम होता है, अनाथ बच्चे होते हैं, वहाँ पर जाकर आप अपनी सेवाएं दें तो उससे भी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। नाग छेदन यहाँ पर बहुत उत्तम उपाय है डिप्रेशन से बचने के लिए। दोस्तों, जब भी बुध यहाँ पर आपको नेगेटिव फल दे रहा है, आपको काम धंधे में दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि आपके काम बार बार अटक रहे हैं या काम अंजाम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ऐसे में 101 ढाक के पत्ते आप लें, उनको दूध से धोएं, एक एक करके दूध से धोएं और एक एक करके उसको जल प्रवाह करें, तो आप देखेंगे कि आपके कार्य में रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे, आपको नए अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जब आपका चलता व्यापार ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आपका जो लेन देन है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, आपका लोगों के साथ जो पैसे का हिसाब किताब है वो कहीं डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, आपकी सेविंग्स टूटने लग जाए, तो ऐसे में आपको चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। यानी आप 400 ग्राम चावल दूध में धो के उसको जल प्रवाह करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। दोस्तों, जब भी बुध यहाँ पर ख़राब हो रहे हो तो आप अपने घर में चेक करें कि आपके बेडरूम में हरे रंग का ज़्यादा इंटीरियर ना हो रहा हो, हरे पर्दे ना लग रहे हों, हरे रंग की चीज़ें ज़्यादा घर में ना रखी हों। घर में अगर आप बुध से संबंधित चीज़ यानी बकरी या तोता या उनका स्टैचू भी घर में लाते हैं तो आपके लिए चौथे घर में बुध नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, तो इनको अपने घर से बिल्कुल हटा दें। दोस्तों, जब भी बुध को ठीक करना होता है तो वहाँ पर जिस घर में वो बैठा हो उस घर के उच्च के ग्रह का अगर आप उपाय करते हैं, उसकी मदद लेते हैं, तो उससे आपको लाभ मिलता है। यानी आप बृहस्पति की मदद से आप यहाँ पर बुध को ठीक कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि 400 ग्राम चने की दाल आप जल प्रवाह करें, तो 4 दिन लगातार आप ये करें तो उससे आपको यहाँ पर बुध के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आप चांदी के बिना जोड़ के 2 छल्ले छोटी उंगलियों में धारण करें तो उससे भी आपको लाभ मिलता है। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपकी कोई साली अभी कंवारी है तो उसका कन्यादान अगर आप कर सकते हैं तो बहुत उत्तम, नहीं तो उसकी किसी भी तरीके से सेवा करें, उसको अपनी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस दें, उसका बेटी के रूप में उसका पालन पोषण करें, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आपको उसको अपने घर में नहीं रखना है, बस जिस तरह से मदद हो सकती है वो आप करें। यहाँ पर आपको एक चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है कि घर में बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के ये बिल्कुल ना रखें। शंख, सीप, कौड़ियाँ, इस तरह की जो आइटम्स होती हैं उनको अपने घर में एक्सेस रूप में ना रखें, वो आपके लिए ठीक रहेगा। खाली घड़े, गमले, इस तरह की चीज़ें आप अपने घर में न रखें, टूटे हुए गमले आप अपने घर में ना रखें, तो आपके बुध का यहाँ पर नेगेटिव फल आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बुध चौथे हाउस के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। किसी भी तरह का कोई सवाल, डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।